डेविन 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 सबको मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत डर है इस डेविन से। आखिर ये डेविन है या डेविल है? Devin, the AI software engineer. And today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. आज हम जानेंगे कि क्या आपको वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करनी चाहिए 2024 में। डेविन के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि क्या डेविन आपकी जॉब छीन सकता है, क्या आप वेब डेवलपमेंट आपको करना चाहिए 2024 में। आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो के स्टार्ट से पहले हम जानते हैं कि वेब डेवलपमेंट में हम करते क्या है, 2024 के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखिए, जो पहले वेब डेवलपमेंट होता था वो बहुत अलग था, जो अब वेब डेवलपमेंट है वो बहुत अलग है। तो 2024 में हम वेब डेवलपमेंट में करते क्या है। वेब डेवलपमेंट में बेसिकली हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर जो पहले पीसी के लिए बना करते थे, अब वो ब्राउजर के लिए बन रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूं। पहले आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते थे काफी सारे, है ना, बट अब ब्राउजर ही इतना कैपेबल हो चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि अब सारे सॉफ्टवेयर हम ऑनलाइन लेके जा रही है। एक टर्म आती है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, उसके बेसिस पे अब क्या करते जा रहे हैं, जितने भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनको वेब पे लेके आ रहे हैं। बेसिकली फंडा ये है कि आपके जितने भी सॉफ्टवेयर है वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सको, वो आप मोबाइल से एक्सेस कर सको, वो आप लैपटॉप से एक्सेस कर सको, वो आप टैबलेट से एक्सेस कर सको। इसलिए जितने भी हाई एंड सॉफ्टवेयर होते हैं अब सबको वो ब्राउजर पे लेके आ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा फोटोशॉप भी ब्राउजर पे आ चुका है। अगर आप सर्च करेंगे फोटोशॉप ऑन ब्राउजर, आपको मिल जाएगा फोटोशॉप, वहां पे आप ब्राउजर पे फोटोशॉप कर सकते हो। तो ये सब चीजें अब वेब डेवलपर्स कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट अब बेसिकली ये नहीं रहा है कि आपको जाके एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनानी है, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब वो पूरा एक सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसमें बहुत सारी चीजें आ चुकी है। उसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हो, उसमें आप ऑडियो एडिट कर सकते हो, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। जो आप सोच नहीं सकते, जो आप सोच भी सकते हो अपने लैपटॉप के लिए, वो आप उसके अंदर कर सकते हो। क्योंकि ब्राउजर्स इतने हाई एंड होते जा रहे हैं, इतने अच्छे होते जा रहे हैं, अब यहाँ पे सब कुछ ब्राउजर पे हम लेके जा रही है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। जब हम पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते थे, आपको याद हो विंडोज के टाइम पे, अभी भी करते हैं, तो विंडोज में क्या होता था, हम क्रैक डाउनलोड कर लेते थे, फ्री में सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, है ना। बट अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल आ चुका है, हर महीने आपको पे करना पड़ेगा, तो ब्राउजर में क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। वो कैसे होता है मेरे को नहीं पता है, वो हैकर्स को पता होगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि पहले कुछ ज्यादा ही हम क्रैक डाउनलोड कर लेते थे, कोई भी क्रैक डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर यूज कर लेता था, इससे सॉफ्टवेयर कंपनी का नुकसान होता था। इसलिए अब सब क्या कर रहे हैं, अब सब के सब अपने सॉफ्टवेयर को ब्राउजर पे लेके आ रहे हैं। एक तो फायदा ये हो गया कि सब आपके सॉफ्टवेयर के लिए पे करेंगे। सेकंड फायदा ये कि आप कहीं से भी उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपका स्पेस वो कम लेगा। बस आपका एक जो सॉफ्टवेयर होगा वो ऑनलाइन डला होगा, वहां पे जो सर्वर कॉस्ट आएगी वो आएगी कंपनी की, बाकी सारा सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। वेब डेवलपमेंट में बेसिकली अभी फंडा यही है। आप अगर आज कहीं भी जाओगे, कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, उसका मेनली फंडा यही है कि आपको सॉफ्टवेयर वो वाला बनाना है जो एक फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर हो, जिसकी मैं बात पहले भी बहुत बार कर चुका हूं। एक पब्लिक फेसिंग वेबसाइट होती है, उसमें हम बेसिकली क्या बताते हैं कि हमारी कंपनी करती क्या है ना। जैसे आप देखोगे, अगर आप जाओगे फोनपे.com पे, फोनपे.com आपको बताता है कि वो आखिर करती क्या है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वो वेबसाइट वर्डप्रेस भी बना सकता है, वो बिल्कुल सिंपल वेबसाइट है। बट एक दूसरी तरफ आता है, एक आपको पूरा सॉफ्टवेयर आपको डिप्लॉय करना है। इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है कैनवा। कैनवा आप ऑनलाइन यूज करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, सारी फंक्शनैलिटी है उसके अंदर, आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। वो एक फुल्ली फंक्शनल सॉफ्टवेयर है जो ब्राउजर के ऊपर अवेलेबल है। यही सब अब हमें बनाना होता है, वेब डेवलपर्स को बनाना होता है 2024 में। बट एक सेकंड, हम तो बात कुछ और कर रहे थे ना। हमें ये जानना था कि क्या 2024 में हमें वेब डेवलपमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब काम तो डेविन भी कर देगा। ठीक है, अब वापस जानते हैं, अब इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहला एग्जांपल आता है, हम डेविन को लेके चलते हैं कि डेविन आ चुका है, डेविन सब कुछ कर लेगा। ओके, देखिए, डेविन में अभी भी बहुत कमियां हैं। डेविन अभी आया है, अभी डिप्लॉय होगा, मतलब अभी सबको अवेलेबल होगा। आपने देखा था जब चैट जीपीटी आया था, चैट जीपीटी का आते भी सब कुछ ऐसे, सब कुछ हट नहीं गया है, सारी जॉब चली नहीं गई है। बेसिकली चैट जीपीटी एक इंटर्न की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आता है डेविन। डेविन आते ही ऐसा तो नहीं होगा कि आप एकदम ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ जाएगा जो सब कुछ काम एक साथ कर लेगा, आने में टाइम लगेगा। तो जब तक वो नहीं आता है तब तक आप इसको करिए। अब यहाँ पे एक और बात आती है, देखिए, एआई मॉडल में सबसे बड़ी दिक्कत अभी क्या है। मान लेते हैं मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ सिर्फ इंडिया के लिए, ठीक है। अब मैं इस डेविन को जाके बोलता हूँ कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट, आप उसको बना के मेरे को दे दो। ठीक है, उसने मेरे को ई कॉमर्स वेबसाइट दे दी, बट मैं ये बताना भूल गया कि वो इंडिया के लिए थी, वो इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए थी। ठीक है, अब मैंने उसको ये भी बता दिया कि ठीक है वो इंडिया के लोगों के लिए थी। ठीक है, अब उसने इंडिया के लोगों के लिए बना दिया। बट अब यहाँ पे एक और आता है,
इंडिया के लोगों के लिए बनाने के लिए उसको पहले रिसर्च भी तो करनी होगी, ठीक है। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च बेसिकली जो बिजनेस टीम करती है, जो बाकी टीम करती है, कि आखिर प्रोडक्ट टीम करती है कि आखिर हमारी ऑडियंस है क्या, हमारी ऑडियंस को क्या पसंद है। जैसे इंडियंस को क्या पसंद है, उनको कम प्राइस में ज्यादा क्वालिटी वाली चीजें चाहिए। इंडियंस पैसा कम खर्च करते हैं, तो अगर डेविन को वो नहीं पता हुआ तो कैसे काम चलेगा। सो ये सब चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, डेविन कर पाएगा, बट अभी के लिए ये ऐसे पॉसिबल नहीं हो रही है। अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि अभी आगे वाले 5-6 साल या फिर 10 साल लेके चलिए, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो वेब डेवलपमेंट, आप 1-2 साल में एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करते हो, जब आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप एक एक्सपर्ट हो जाओगे, उसके बाद आप डेविन की मदद कर सकते हो, उसकी मदद ले सकते हो वो काम करने के लिए जो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। अगर आप डेविन के उस ऑफिशियल डॉक पे जाएंगे जो कॉग्निशन लैब ने पब्लिश किया है, उसमें भी आप देखोगे उनका मेन मकसद उन्होंने ये लिखा है कि जब भी डेविन आएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक ऐसी प्रॉब्लम पे फोकस कर पाएंगे, मतलब कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे फोकस कर पाएंगे। ये तो बात हो गई ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स की, पर दूसरी बात ये भी आती है टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स की। मान लेते हैं आपको रिएक्ट यूज ही नहीं करनी है, आपके पास बजट ही नहीं है इतना, मतलब कोई सर्वर का बजट नहीं है, रिएक्ट का नहीं, मैं वैसे ही बोल गया, रिएक्ट पर कोई सर्वर का आपके पास इतना बजट नहीं है, उसने दूसरा सर्वर इंस्टॉल कर दिया, तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत आएगी। तो आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसको गाइड कर सके, उसको एक बच्चे की तरह समझिए अभी डेविन को, ठीक है। वो एक बच्चा है, उसको गाइड करना है, वो जब बड़ा हो जाएगा फिर वो अपने जो भाई है, जो अपने भाई बहन है, उनको लाएगा। वो तो इतना टाइम आने में अभी बहुत टाइम है, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आपकी जॉब बिल्कुल सिक्योर है, डेविन के आने के बाद भी सिक्योर रहेगी, वो टाइम के साथ पता चल जाएगा। बट आप एक बात और समझिए, देखिए जब कंप्यूटर्स आए थे सबने कहा था टाइपराइटर की जॉब चली जाएगी, क्या गई है? उन्होंने क्या किया, टाइपराइटर से कंप्यूटर पे शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही जब फार्मिंग की मशीन आई थी, सबने बोला था कि फार्मिंग की मशीन आ गई, फार्मर्स का क्या होगा? क्या फार्मर्स ने काम करना बंद कर दिया है? नहीं किया है ना। सो फार्मर्स भी काम करते हैं, फार्मर्स को भी मदद मिल गई है एक मशीन की। सो एआई को भी अभी आप ऐसे समझिए, एआई हम बना रहे हैं अपनी मशीन के लिए, मतलब अपनी मशीन के लिए नहीं, अपनी मदद के लिए। सो अपनी मदद के लिए हम बना रहे हैं, अपनी मदद करेंगे, उसके मदद लेंगे जिससे हमारा टाइम बचे। सारे टूल्स हम इसलिए बनाते हैं हमारा टाइम बचाने के लिए, टाइम ही हमारी सारी वैल्यू है। तो जब हमारा टाइम बचेगा तो हमारा अच्छा काम होगा, ज्यादा काम होगा कम टाइम में। अब अगर हम डेविन को साइड में रखें और एक ऐसे पर्सपेक्टिव से समझे कि वेब डेवलपमेंट हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या वेब डेवलपमेंट जिंदा है? हाँ भाई बिल्कुल जिंदा है। आपको ये समझना होगा आप सारे काम मोबाइल से नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान सकता हूँ आप बहुत काम मोबाइल से कर सकते हो, पर एक टाइम की वैल्यू होती है। हाँ, अगर आप कोड भी करोगे मोबाइल के अंदर, आप जितने टाइम में इसमें कोड लिखोगे उतने टाइम में आप पूरा सॉफ्टवेयर बना दोगे लैपटॉप के अंदर। सो जाते जाते मैं आपको एक बात बताता हूँ, टेंशन कम लीजिए, काम ज्यादा करिए, आपको फर्क मिलेगा। टेंशन कम लेंगे, काम ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली फर्क तो मिल रहा ही है, ये आपको भी पता होगा, बट आपको इसको इंप्लीमेंट करना होगा। इसको इंप्लीमेंट करिए, सब कुछ भूल जाइए, डेविन वगैरह सब भूल जाइए, अभी अपने प्रोसेस पे फॉलो करिए। एक साल में भी अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो, एक साल के अंदर आप बहुत अच्छा सीख जाओगे, बहुत अच्छी वेब डेवलपमेंट सीख जाओगे। इतने सारे रिसोर्सेज हो चुके हैं अभी जहाँ यहाँ पे वेब के ऊपर कि आपको ऐसा फोमो फील होता है, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार इतने सारे कोर्सेज हम कैसे करें। अगर आपको जानना है कि कम कोर्सेज और कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जाके देखिएगा। उसमें मैंने काफी कम कोर्सेज बताई है और मैं उसमें रेकमेंड करता हूँ आपको कैसे आपको कोर्सेज लेने चाहिए और क्यों आपको एक ही कोर्स एक बार में लेना चाहिए। उसको जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आप कैसे एक वेब डेवलपमेंट कोर्स, कैसे मतलब अच्छे कोर्स लेने चाहिए आपको वेब डेवलपमेंट के। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आने वाली वीडियोस के लिए, और हम इंजीनियरिंग को ऐसे ही आसान बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।